हेलो। हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में एक पॉइंट आ रखा है जो है आवेष्टि अपवर्जन सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या होता है आवेष्टि अपवर्जन सिद्धांत? हम दो सेट के बारे में सामान्यतः बात करते हैं और हम जानते हैं कि दो जो सेट होते हैं या तो वो संयुक्त होंगे या फिर क्या होंगे, असंयुक्त। कहने का मतलब सर हमारे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, इसको समझने के लिए हम दो कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। पहली कंडीशन ये कि जब आपका असंयुक्त हो और जब असंयुक्त नहीं हो। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी देर के लिए अभी हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं दो सेट के बारे में बात करना चाहता हूं, यानी कि अपन इसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जब सेट ए और सेट बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तब हम उसे क्या कहते हैं, असंयुक्त कहते हैं। और उसके बारे में भी बात करेंगे। ये कंडीशन क्या होती है कि सर जब ए और बी के बीच में हमारा कुछ पार्ट कॉमन आ रहा हो, यानी नॉट इक्वल टू 5, तब हम उसे कहते हैं संयुक्त और यानी कि असंयुक्त कंडीशन कहते हैं। सर ये क्या हुआ, हम सामान्यतः क्या करते हैं, सेट ए लेते हैं। सेट ए ले लिया और सेट ए के बारे में हमने कहा कि इसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और एक सेट हमने बी लिया जिसके अंदर हमने कहा 4 5, दो एलिमेंट ले लिए। अब बात ये की जाती है कि सर ए की गणना क्या होगी। सीधा सीधा है कि सर इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो ए की गणना कितनी होगी, 3। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि भाई बी की गणना क्या होगी, तो आप बताओगे बी की गणना कितनी होगी, 2, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 2। अब बात यहाँ पर ये है कि सर ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सर ए और बी के बीच के अंदर एलिमेंट होंगे कितने। थोड़ी देर के लिए हम एलिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं ए यूनियन बी की सहायता से। हम कहेंगे कि ए के अंदर और बी का जो संयुक्त समुच्चय उसको लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ए और बी की जो गणना है वो कितनी होगी, हमारे पास में 5 होगी। यहाँ से आपके पास में एक कंक्लूजन निकल के आया होगा। इसका मतलब क्या है कि जब दो सेट एक दूसरे के असंयुक्त होते हैं तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि सर ए यूनियन बी बराबर होगा ए प्लस बी। ये कब होगा, जब दोनों सेट क्या हों, असंयुक्त हो। ये बात समझ में आगे होगी कि सर असंयुक्त होगा तो ये क्यों होंगे। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जितनी बार हम एग्जाम्पल लेंगे हर बार उसका कंक्लूजन एक ही निकल के आएगा, यानी कि जो सेट ए और जो सेट्स एलिमेंट बी के अंदर है, जितने एलिमेंट ए और बी के अंदर हैं, ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी यानी कि गणना आएगी वो उन दोनों के सम के इक्वल आएगी। अब बात यहाँ पर ये की जाती है कि लेट सपोज सर हम मानते हैं ए सेट लेते हैं और ए सेट हमने ले लिया ए बी सी, और उसके बाद में बात की जाती है बी के लिए। बी के लिए हम मान लेते हैं सी डी और हमने कहा कि ई। अब बात यहाँ पर ये की जाती है कि ए यूनियन बी। थोड़ी देर के लिए हम ए यूनियन बी के ऊपर बात करते हैं और जैसे भी देखते हैं कि ए बी सी और ये हो गया डी और यहाँ पर हो गया ई। अब बात यहाँ पर ये की जाती है कि सर ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी है या गणना है वो कितनी आ रखी है। जैसा कि हम गिनते हैं कितने आ रखी है, 5, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। इसी प्रकार से सेट ए के गणना कितनी होगी, 3, और इसी प्रकार बी की गणना कितनी होगी, यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना होगी, 3। इस प्रकार से अगर हम पीछे के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके आइडेंटिटी का फॉलो करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ये आता था पिछली बार। और जैसे हम देखते हैं 5 और यहाँ पर 3 + 3, इसका मतलब है कि सर ये नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि ये यहाँ पर अब ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सर
आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या है कि ये असंयुक्त नहीं है, यानी कि इन दो सेट्स के मध्य यदि कुछ कॉमन आता है तो हम तब ये आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब सर अब क्या होगा, अगर किन्हीं भी दो सेट के मध्य कुछ कॉमन पार्ट्स आ रहा है तो हम वहाँ पर ये लिखेंगे उसके लिए कि सेट ए की गणता, बी की गणता, और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो हम पार्ट माइनस कर देंगे। और जैसे अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो अब हमारे पास में बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। और जैसे हम देख रहे हैं 5 = 5, अब यहाँ पर 5 = 5 आ गया है। और ये जो रूल बना है इसे ही हम क्या कहेंगे, आवेष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहेंगे। एक बार मैं इसका वापस से दोहरान कर देता हूँ। आवेष्टि अपवर्जन सिद्धांत की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ या कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनके मध्य कुछ कॉमन पार्ट होता है। इस कॉमन पार्ट को निकालने के लिए हमें इस आवेष्टि अपवर्जन सिद्धांत की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर जब आइडेंटिटी दी गई थी तो ए यूनियन बी हमने सोचा कि शायद ए और बी होगा, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे मॉडिफाइड करना शुरू किया, इसका मतलब ये है कि जब सर सेट ए और बी के मध्य कुछ कॉमन पार्ट आता है तब क्या होगा, तब इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के मध्य जो कॉमन है तब ये रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। और जब नहीं होता है तो इसके लिए हमने एक रूल सोचा है, और उस रूल को हम क्या कहते हैं, आवेष्टि अपवर्जन रूल्स कहते हैं। तो यही हमारा आवेष्टि अपवर्जन सिद्धांत है। हेलो, देखिए हमें A यूनियन B = A + B - A इंटरसेक्शन B, हमें ये प्रूफ करना है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी के साथ में A यूनियन B यूनियन C वाला क्वेश्चन भी कम से कम 2 या 3 बार या इससे भी ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। शुरुआत हम पहले इससे करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसको वेन आरेख से समझने की कोशिश करते हैं। वेन आरेख हमने बनाया इस प्रकार से, दो हमने सेट ले लिए, जैसा कि हमारे पास में सेट ए और सेट बी है। ये वाला हमने इस प्रकार से, और यहाँ हमने इस प्रकार से, और ये हमने इस प्रकार से अलग अलग साइन से हमने डिनोट कर दिए। थोड़ी देर के लिए इसके लिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ कि A' इंटरसेक्शन B। अब आप कहोगे कि सर A' इंटरसेक्शन B ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बात करते हम, जैसे कि हम जैसे यहाँ पर सेट के बारे में देख पा रहे हैं, जैसे कि सेट A, ये सेट B है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये A है और ये क्या है हमारे पास में B। यहाँ पर मैंने कहा A' यानी A का पूरक, A को छोड़ देना है। कुल मिला के बात ये कि सर A को छोड़ देना है, बाकी जो भी है वो पूरा एलिमेंट आपको लेना है। तो A को छोड़कर आपका पूरा ये हो गया। उसके बाद में फिर आप कह रहे हो कि सर B का इंटरसेक्शन, और ये इतना B आपका इतना पार्ट आएगा। इन दोनों का यदि अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट तो हॉरिजॉन्टल है, तो आपका बचेगा क्या, यही बचेगा, और यही हमने एग्जैक्ट लिया है। तो A' इंटरसेक्शन B का मतलब हम समझ गए हैं कि A' इंटरसेक्शन B क्या है। सेम इसको समझने में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी नहीं कि A इंटरसेक्शन B कहाँ से आया। अगर ये हम समझ गए हैं तो इस बार इसको लिखने में हमें कुछ भी ऐतराज़ नहीं होगा। अब बार बार ये है कि सर हम इसको इसी सिद्धांत से प्रूफ क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसको प्रूफ करने के अलग अलग मेथड हैं, और यहाँ बाकी खूब सारे मेथड है, लेकिन अपनी जो बुक है, यूनिवर्सिटी की जो बुक है, उसके अंदर जो ये वाला मेथड दे रखा है, तो इसी मेथड के आधार पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये कहा कि सर हम इससे देख पा रहे हैं, अगर हमें A यूनियन B है, A यूनियन B का मतलब क्या है कि सर A और B संयुक्त रूप से हमें लेना है। ठीक है, अब जैसे A यूनियन B, A और B में टोटल क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस A' इंटरसेक्शन B, ये 3 पार्ट आ रहे हैं किसमें, A यूनियन B के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि सर इसकी सहायता से हमें ये प्रूव करना है और हमें ए और बी भी लेके आना है। काश अगर मैं ए के ऊपर बात करूं कि ए की गणना क्या होगी, थोड़ी देर के लिए ए की गणना क्या होगी। अब आपसे ए के ऊपर बात की जाए, ए टोटल एलिमेंट ये आएगा पूरा सेट, और अब आपसे पूछा जाए कि सर इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हो रहे हैं, तो आप सीधा सीधा इसका मतलब समझा सकते हैं कि सर इसमें टोटल 2 पार्ट आ रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है। कहने का मतलब ये है कि सर ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है सर। ये हम समझ गए हैं कि ए के अंदर क्या आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि बी के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर अगर अब देखने की बात आती है तो बी क्या आएगा, ए डैश बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। ये 2 पार्ट आ रहे हैं। यहाँ से हम समझ गए हैं कि अगर हमारे को ए चाहिए तो उसके लिए हमारे पास में ये होना बेहद ज़रूरी है, और अगर हमारे को बी चाहिए तो उसके लिए ये होना बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब हम यहाँ पर इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है वो ध्यान से देखिए। ये यहाँ तक अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये वाली वैल्यू किसकी है, ए की। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये वैल्यू किसकी होगी, ए की। अगर हमारे को बी चाहिए तो बी के लिए हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी भी होना ज़रूरी है। क्या हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो एक बार हम प्लस कर लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस। तो एक बार हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी हमने एक बार प्लस किया और एक बार हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम जानते हैं इसकी जगह तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, बी। हमारा काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, ए यूनियन बी की गणना के ऊपर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, बी, और जो बच गया वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे क्या करना है, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम के अंदर है ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। जैसा कि अभी हमने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन अगर उसकी सहायता से करना चाहते हैं तो हम उसकी सहायता से इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको लिख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि सर इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है ए और ये। अब इसका मतलब क्या है, ये जस्ट अभी हमने पढ़ाया है। जस्ट सपोज सर ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो हमने पढ़ा था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, और उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको लिखने वाले हैं। जैसा कि हम ये ए यूनियन बी वाली आइडेंटिटी जानते, सेम उसी आइडेंटिटी से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो A4 हमारे पास में क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी। उसके बाद में आगे चलते हैं प्लस बी, यानी बी की जगह हमारे पास में क्या है, सी, माइनस करेंगे तो क्या है, ए यूनियन बी, और हमारे पास में क्या है, इंटरसेक्शन सी। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि ये यहाँ पर क्या है। उसके बाद हम चलते हैं कि सर इसमें वापस से आइडेंटिटी लग रही है। एक तो ये आ गया और एक हमारे पास में ये आ गया। जैसा कि इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी क्या होता है, ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो इसको इस आइडेंटिटी से ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और आगे क्या है हमारे पास में, सी। अब जैसा कि अब हमारे पास में ये है, अगर हमें पता होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वाली क्लासों के अंदर। ये क्या होता है,
ये डी मॉर्गन रूल होता है। और अब हम यहाँ पर डी मॉर्गन रूल की सहायता से इसको प्रूफ करने वाले हैं। कैसे कि सर इसको तो ऐसा लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी को सी के साथ में इंटरसेक्शन लेना है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि सर एक बार तो किसके साथ में, सी के साथ में, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा पार्ट आने वाला है। ये बात अच्छे से समझ में आई कि ये कहाँ से है। और फिर वही बात आती है सर इसको तो हम ए यूनियन बी की सहायता से निकाल सकते हैं, यानी इसको तो ले लेंगे हम ए और इसको ले लेंगे हम बी, बीच में क्या आ गया, यूनियन। तो इसकी जगह कैसे लिखा जाएगा सर, हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं क्या होता है इसका ये होता है कि सर ए प्लस बी और यहां पर क्या होता है माइनस क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बारे बाद में बात करते हैं। आपको पता है बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी माइनस का हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। और आगे हम और बढ़ते हैं तो ये वाली वैल्यू इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। सर इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखिए ए और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन और इन दोनों का आपस में कॉमन, तो इसको संयुक्त रूप से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए में ए और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन, तो इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि हमें पता है कि दो सेट का एक साथ या अलग अलग हम इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, या सेट रिलेशन से हम इसको सीधा कह सकते हैं कि सी को हम वन टाइम लिखेंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं माइनस साइन की, क्योंकि माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये वाला साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। और जैसा कि हम इसके आगे की वैल्यूज को जानते हैं, आगे क्या थी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ये था प्लस का सी। हम इसको सीरीज से इसको सेट करते हैं तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। और यही हमें चाहिए था। देखिए इसको प्रूफ करने के हमारे पास में काफ़ी मेथड्स हैं, जिसमें शॉर्ट हमारे पास में मेथड ये है, तो हमने इसकी सहायता से इसको प्रूफ किया है।